आपकी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जज साहब कौन थे? चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब। अब मैं उस पहले सवाल की तरफ दोबारा आना चाहता हूँ, इसलिए आना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि एहसन इकबाल या सिर्फ खाकान अब्बासी साहब का केस है। बहुत से लोगों को ये उठाते हैं, डिस्क्रेशनरी पावर है डिटेंशन की, जिसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। इसका कुछ सद्देबाब होना चाहिए। इस लॉ के अंदर अगर कमज़ोरी है तो उसको, अगर कोई सियासी हुकूमत आप लोगों ने दुरुस्त नहीं किया, मौजूदा हुकूमत नहीं कर रही, तो किसी अदालती रास्ते में जाएं। इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। समझता हूँ एक उम्मीद है कि हमने तो जो सख्ती काटी है वो काट चुके हैं, लेकिन हमारा जो डिटेल जजमेंट आएगा, जो जज साहब के कमेंट्स थे चीफ जस्टिस साहब के, उससे मुझे ये गुमान है कि वो इस फैसले के अंदर नैब की जो पावर टू अरेस्ट है उसके पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। और उन्होंने कहा कि देखें ना, किसी को आप इंक्वायरी में उठा लेते हैं, किसी को इन्वेस्टिगेशन में उठा लिया, दिल किया, किसी के खिलाफ रेफरेंस हो गया, उसको आपने बाद उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि आप लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये एक आपके इस्तेहकाक है कि आपको नुमाइंदगी का हक है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उठाया जाता है, वो तो मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। वो एक बंदा हथकड़ियों में मर गया है, उसका भी वो मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। तो ये जुल्म हो रहा है जिसका। और मजे की बात किया कि ये आपको अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे सवाल जवाब ये होता है कि ये बताइए कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या फ्रेम किए जाए। भाई, आपने केस अभी कोई हतमी किया नहीं, फाइनलाइज किया नहीं, आपने बंदा उठा लिया और उस बंदे को उठा के अब आप इस चक्कर में लग गए हैं कि हमने बंदा तो उठा लिया, अब इसके खिलाफ केस क्या बनाना है, इसके खिलाफ रेफरेंस क्या बनाना है। ये एक इतनी अंधेर नगरी चौपट राज है, और ये इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो सियासतदानों के खिलाफ है, वो हुकूमत के खिलाफ जो आवाज़ें हैं उनको खामोश कराना है। मैं और शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत वोकल थे, हम इनकी पॉलिसीज़ को एक्सपोज करते थे, हमें ये मैदान से बाहर करना चाहते थे, लिहाजा नैब के झूठे केस के अंदर। लेकिन जब हम हुकूमत के लोगों से सवाल करते हैं तो वो हमें बाकायदा अटैक करते हैं जवाबी तौर पे। वो कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद पीटीआई गवर्नमेंट। देखिए, नैब इंडिपेंडेंट कैसे है? जिस दिन चेयरमैन नैब ने जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, उस दिन ये सबूत लग गया। क्या ज़रूरत थी? अगर नैब आज़ादाना एहतसाब पे यकीन रखता तो उस शख्स के पास चेयरमैन चल के जाते कि जिसको खुद नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इमरान खान साहब का मुकदमा ज़ेरे इन्वेस्टिगेशन है नैब के पास। तो जब चेयरमैन नैब इमरान खान साहब के पास चले गए, उनके दरबार में नहीं, लेकिन इमरान का क्या केस है? इमरान का वो फजूल केस है जिसे होना ही नहीं चाहिए। वो हेलीकॉप्टर वाला केस है। मिसयूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऐसे कामों में खराब नहीं करना चाहिए, रुसवा करने वाली बात है। मकसद है कि उनका या तो केस खत्म करें ना, करना चाहिए, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना। अच्छा, अब दूसरी मेगा करप्शन का काम है उनका। अब आप ये बताएं कि इमरान साहब जो इस मुल्क के अंदर कहते हैं कि मैं बड़ा मुस्लिम हूं और मैं बड़ा रिफॉर्मर हूं और रियासत मदीना, तो इन्होंने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने तकरीर की कि मैं एहतसाब का आगाज़ अपनी हुकूमत से करूँगा। मैंने 10 दफ़ा कहा है कि इमरान अहमद न्याजी साहब, आप में अगर जुर्रत है तो एक चेयरमैन नैब को ख़त लिखें कि चूँकि मैं एहतसाब का सबसे बड़ा दाई हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि मुझे निशानदही करें कि मेरी कैबिनेट के अंदर कोई करप्ट बंदा तो नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं कि अगर मेरी कैबिनेट के अंदर किसी बंदे पर आपको शिकायत है तो आप सबसे पहले उस पर प्रोसीड करें। चैरिटी शुड बिगिन एट होम। लेकिन इनका जो एहतसाब है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत ये अपोजिशन को बदनाम करना चाहते हैं। और अब आप ये देखिए कि इन्होंने इतने साल हमारे खिलाफ रोना रोया, करप्शन करप्शन करप्शन। अब आपने देख लिया ना, ये 18 महीने से जो केसेस में से क्या निकला है, कौन सी करप्शन निकली है? सवाए इसके कि वो एक पॉलिटिकल मैलाफाइडी है, वो एक पॉलिटिकल बदनीयती है।